आज तक मैंने नहीं सुना है कि भागवत कथा सुनने जाने के लिए किसी को मना किया जाता है, राम की कथा सुनने के लिए किसी को मना किया जाता है, कृष्ण जी का कथा सुनने के लिए मना किया जाता है। मेरे इस 35 वर्ष की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा है कि या ऐसा भी लोग सोच रखते हैं कि किसी को मना किया जाता है। और इसके अलावा बीच में पंडवानी का कार्यक्रम रखा गया है, श्री कामता महाराज जी का कार्यक्रम रखा गया है। कुछ यहाँ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम हो। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीपी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बिलासपुर में और अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व पंच और समाज सेवक मोहन सिरवास। सर्वप्रथम टीजीपी मीडिया में आपका स्वागत है भैया। सबको नमस्कार मेरा। अच्छा भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। मेरा मूल निवासी ग्राम मुपकात है और मैं बचपन से यहाँ पढ़ा लिखा हूँ। मैं इसके पहले पंच था। मेरी पढ़ाई बीए फाइनल तक हुआ है और मैं लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहता हूँ। समाज की कोई भी बात हो, किसी की सुख दुख की बात हो, मैं हमेशा उनके साथ तत्पर खड़ा रहता हूँ। और भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हमें पता चला है कि आप कुछ वर्षों से कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो ये क्या कार्यक्रम है और इसके बारे में पूरा जानकारी चाहते हैं आपसे। मैं शुरू से ही एक छत्तीसगढ़ में जो कलाकारी होता है, चाहे छत्तीसगढ़ की भाषा हो, चाहे पंडवानी हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, जैसे भागवत हो, कथा हो, इस टाइप हर कार्यक्रम में मैं शुरू से ही रुचि लेता हूँ और हमेशा आज करीब 7 साल से मैं लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और हमेशा यह कार्यक्रम करवाते आ रहा हूँ। इस बार मेरे यहाँ 6 जनवरी से 14 जनवरी तक भागवत कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें व्यास जी, पंडित श्री मोहन पाठक जी हैं और इसके अलावा बीच में पंडवानी का कार्यक्रम रखा गया है, श्री कामता महाराज जी का कार्यक्रम रखा गया है और एक यह कार्यक्रम भव्य रूप से होता है, जिससे देखने के लिए यह कार्यक्रम को और कथा सुनने के लिए आसपास के 10 गांव से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ और सभी लोग भावपूर्ण रूप से यहाँ आते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। तो भैया, ये जो कथा हो रहा है वो कितने तारीख से शुरू हो रहा है और कब तक हो रहा है। यह कार्यक्रम भागवत कथा 6 जनवरी से 14 जनवरी तक होने जा रहा है। और भैया, ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका जो कथा है, कार्यक्रम जो आप करवा रहे हैं, इसमें सब काम बहुत अच्छे से होता है, आपका सहयोग लोगों का रहता है कि या कोई अड़चन आता है। मेरा इस कार्यक्रम में आज लगभग 7 वर्षों से बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और जिसमें मोहल्ले के मित्रगण हैं और मेरे सहपाठी, मेरे वरिष्ठ जन हैं, इन सभी का बहुत अच्छा इस कार्यक्रम में योगदान रहता है। सभी मुझे मिल-जुल कर बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देते हैं और मेरे साथ रहते हैं। ये इसके अलावा कुछ यहाँ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई अच्छा यहाँ क कथा पूजा का कार्यक्रम हो। कुछ लोग यहाँ समाज के कुछ मुखिया लोग हैं, जो हमेशा मेरे कार्यक्रम को विध्वंस करने में लगे रहते हैं और इस कार्यक्रम में अड़चन लाने के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि हर बार होता है कि जैसे ही मेरे घर का भागवत कार्यक्रम शुरू होता है, तो यहाँ कुछ सामाजिक लोग हैं, यहाँ गाँव में एक बैठक करके अ, उस कार्यक्रम को मत हो, ये कार्यक्रम में अड़चन आए, ऐसा एक रणनीति बनाते हैं। कहते हैं कि जैसे मैं जानता हूँ कि आज तक मैंने नहीं सुना है कि भागवत कथा सुनने जाने के लिए किसी को मना किया जाता है, राम की कथा सुनने के लिए किसी को मना किया जाता है, कृष्ण जी का कथा सुनने के लिए मना किया जाता है। मेरे इस 35 वर्ष की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा है कि या ऐसा भी लोग सोच रखते हैं कि किसी को मना किया जाता है। ऐसे उसके बाद भी, मना करने के बाद भी लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और प्रभु की इतनी इच्छा रहती है कि इस कार्यक्रम में अड़चन नहीं आती है और मैं जबकि
उन लोगों को मैं जानता हूँ भली-भाँति और वो अपने आप को हिंदू भक्त समझते हैं, हिंदू भक्त बोलते हैं। उसके बाद भी वो लोग इस टाइप का कृत्य करते हैं। इससे मैं एवं मेरे समाज, मेरे इष्ट मित्र और वरिष्ठ जन सब नाराज़ रहते हैं। गाँव के लोग इस उनके इस अभद्र और इस बेकार की सोच रखने वाले लोगों को भली-भाँति जानते हैं, लेकिन फिर भी सब मुझे बढ़-चढ़ कर सहयोग करते हैं और उनकी इच्छा रहती है और आज तक कभी इस कार्यक्रम में अड़चन नहीं आया है। मैं उन सभी भक्तजनों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इतने मना और ऑब्जेक्शन होने के बाद भी वो सभी कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। अच्छा भैया, जैसे कि हमें पता है कि आप समाज सेवक हैं, तो भैया आप इस समाज सेवक के अंतर्गत क्या-क्या कार्य किए हैं? मैं शुरू से ही, बचपन से ही एक लगाव था मेरा कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। बचपन से ही मैं जैसे गाँव में नौधा रामायण होता था, छोटा-मोटा कहीं कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होता था, तो उस कार्यक्रम में मैं लगातार अ, लोगों को टीका लगाना, सौंफ-सुपारी बाँटना, भंडारा कहीं है तो पत्तल उठाना, है ना? पत्तल उठा के साफ-सफाई करना, ये समाज से कई भी जुड़े रहते हैं। इस कार्यक्रम में मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ और जैसे ही मैं आगे बढ़ते गया, मेरी सोच बढ़ती गई। मैंने मेरी माताजी गुज़र गई, बड़े भाई गुज़र गए, उसके याद में मैंने एक तालाब में पिंडदान स्थल का निर्माण किया है, जिसमें आज लोग धूप हो कि बरसात हो कि कोई भी समय हो, वहाँ बैठ के अपने लोगों का जो मृत लोग हैं, उनका बैठ के उनका अच्छे से पिंडदान करते हैं। जबकि ये सुविधा पहले नहीं थी, लेकिन मेरे पिंडदान स्थल बनवाने के बाद लोगों को ये सुविधा हो रही है और मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा मैं मेरी एक कार थी, जिसको मैं अपने परिवार को घुमाने ले जाता था, वो उस लेके आना-जाना करता था। उस कार को बेच के मैंने अपने माताजी के नाम से एम्बुलेंस लिया है, जो आज पूरे जिला में फ्री एम्बुलेंस श्रीमती जानकी देवी श्रीवास के नाम से जाना जाता है और वह एम्बुलेंस मैं फ्री चलाता हूँ। आज तक मैंने किसी से कोई प्रकार का शुल्क नहीं लिया हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे ड्राइवर की बात हो, मैंने किसी से आज तक कोई शुल्क नहीं लिया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं किसी को अपना सेवा, अपना योगदान दे सकता हूँ। इसके अलावा मैंने एक श्मशान घाट भी बनवाया है अपने दम पे और जिसमें लोगों की को सुविधा मिलती है, जलाने की बात हो, उनकी अंतिम दाह की बात हो और हमेशा उस जगह को मैंने साफ-सफाई और लोगों की सेवा में अपना जीवन प्रयास किया है कि मेरी से उम्र और जीवन लोगों के प्रयास में लग जाए, सेवा में लग जाए। और भैया हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तो रही समाज सेवा की बात, और इसके अलावा आप और क्या-क्या काम करते हैं? मेरा व्यवसाय है टेंट हाउस छोटा-सा, जिसमें मैं और मेरे परिवार उससे जीवन यापन होता है। मेरे घर में बुजुर्ग पिताजी हैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, भाभी एवं 2 बच्चे और हैं। वो सभी मेरे इस व्यापार में अपना सहयोग देते हैं और हम मिल-जुल कर यह टेंट व्यवसाय का काम करते हैं, जिससे हमारे परिवार चलता है और इसी व्यापार से हम लोगों की सेवा करते हैं। एम्बुलेंस इसी व्यापार से चलता है और मेरा कहीं कोई आवक नहीं है और मैं लगातार अपने टेंट हाउस में सक्रिय रहता हूँ, जिससे मेरे परिवार इस व्यवसाय से चलता है। और भैया जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल है टीजीबी मीडिया, इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने अपना अमूल्य समय निकाल कर मुझ जैसे छोटे समाज सेवक को चैनल के माध्यम से दिखाया। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं हमेशा इस कार्यक्रम में लगा हूँ और मेरे लायक जो भी मैं सेवा रहता है, मुझे तत्पर मेरे नंबर है, उसमें आप तत्काल मुझे सूचित किए, मुझसे जो पड़ता है मैं लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। और जो 6 जनवरी से होने वाली कथा है, जो 6 जनवरी को भव्य रूप से कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकलेगी, मैं सभी दर्शक बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जहाँ तक मुझे देख रहे हों, मुझे सुन रहे हों, आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कथा का आनंद लें और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएँ। धन्यवाद।
इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भैया।